हे मंदिर आपण किती वर्ष झाले इथे मंदिर बसत आहे? मंदिर किती जुना है? ये 35 वर्ष हो गए उसको। 35 बरस हो गए ये मंदिर को अपन ने ढूंढे। ये मंदिर आपके द्वारा ढूंढा था? ये तो भगवान के द्वारा ढूंढा। ढूंढा गया, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बराबर बराबर। करता धरता सब मालिक। आपकी वहाँ फोटो वगैरह लगी है, आप बाल ब्रह्मचारी हो सबको, मतलब बाहर भी आपने बताया है, जो भी लोग यहाँ पे आके गए हैं उनके द्वारा भी मेरे को ये चीज पता चली कि आप बाल ब्रह्मचारी है बचपन से। और यहाँ पे आप भी सेवा दे रहे हो। यहाँ पे लोग दिन में कितने आते हैं? 100, 150, 500 के आसपास। लोग आते हैं यहाँ पे, फिर आजू बाजू से अमरावती परतवाड़ा जैसा यहाँ के आसपास के लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी और यहाँ आपकी कहानी जानना चाहेंगे कहानी महाराज जानना जी, चाहेंगे। आपका अब क्या कहानी क्या बताओ, सब आप लोगों को दिख ही रहा है। देखिए, दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। मतलब दर्शन बाबा दर्शन जी ने खुद के हाथ से वो गुफा खोजी। हाँ क्या? ये सब परमात्मा हाँ। करने वाले हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ क्या समझे? वो लाइक के आप बनिए, पथ्य कीजिए। पथ्य करेंगे ना हाँ। तो प्रभु आपसे जरूर प्रेम करेगा। अगर पथ्य नहीं करेंगे तो परमात्मा आपको प्रेम नहीं करेगा, फिर आप दर दर भटकेंगे। इंसान के जीवन में पथ्य सबसे अनमोल चीज है, संयम। जैसा मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि आजकल का जो युवा है, जो नवा युवा है, जैसा हमारी पीढ़ी है, हम हमारे बाद की जो पीढ़ी है, अभी मैं हूँ 23 साल के आसपास मेरी उम्र है, जो मेरे से भी पहले के बच्चे हैं वो बहुत से ज्यादा मतलब गलत चीजों में है, जल्दी एज में नहीं चीजें हैं नहीं नहीं, वो उनके बाद। बच्चे को दोष मत दीजिए। हाँ बच्चे को दोष कभी ना दे, लोखंड के दोष न दे। दोष तो लोहार का है, पालनहार का दोष है। जिसने पाला है सही, उसको शिक्षा नहीं दिया है, सही संस्कार नहीं दिया है। बच्चे के दोष कदापि भूल के न दे। शिवाजी महाराज की भी माँ थे, प्रहलाद भक्त के भी माँ थे, हमारे भी माँ थी। ये सब हमारे माँ में है गुण। माँ जैसे हमारे पालन पोषण करेगा वैसा ही हम बनेंगे। बच्चे को मत दोष दीजिए, क्योंकि माँ बाप के लक्षण औलाद में जरूर दिखता है। और आप यंग है, जवानी में जमा कीजिए, तब बुढ़ापे में राज करेंगे। हर तरफ से जमा करना है आपको, इशारा समझिए। हम भी जवानी में जमा किए हैं, आज बैठे हैं, आप लोग हमको महाराज बोलते हैं। हाँ बराबर। तो कैसा अभी आजकल के नए बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, बाकी सब दूसरी चीजें हैं। बहुत से यंगस्टर तो भगवान के प्रति भी उनकी आस्था नहीं है, ऐसा लोगों में है आजकल के जो नई आज पीढ़ी है। अक्सर करके आप देखे हैं, कहीं आप जाते हैं तो बच्चे को 10-20 देते हैं। ये गलत है, क्योंकि आप उपहार दे करके उनको मन की शांति कर रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं आप। अभी फिलहाल में संस्कार के गर्ज है, उपहार के गर्ज नहीं है। हम बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे हैं, उपहार दे करके समय पास कर रहे हैं, ये गलत है। अभी जरूरी है बच्चे को संस्कार देना। जी आपसे जो छोटे बच्चे, उस पर ख्याल आप कीजिए, आपके ऊपर हम ख्याल करेंगे, हमारे ऊपर भी हमारे जो उम्र दराज वो हम पर ख्याल करेगा, तब देश चलेगा। संस्कार की जरूरत। संस्कार की जरूरत। अभी बहुत से मतलब नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको श्लोक नहीं पता, अपने वेद नहीं पता, बाकी की चीजें नहीं पता। अभी इन सब के ऊपर कैसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे तो आजकल मंदिर में भी जाने को डर रहे हैं, लोग टीका लगाने को भी डर रहे हैं। मतलब टीका लगाना भी अब फैशन हो गया है। मतलब जो मतलब लगाता वो ये हो गया। तिलक लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए। अब मेन बात है, आजकल के युग में ऐसा मैं देखा हूं कि लोग पैसे के ज्यादा कदर कर रहे हैं, समझे। अब माँ बाप ही खुद तिलक नहीं लगा रहे हैं तो बच्चे क्या तिलक लगाएंगे। बहुत से ऐसी चीज है जो नष्ट हो चुका है हमारे भारत से। मर्द देखिए, धोती भूल गया। शादी होने के बाद हमारे भारतीय मर्द लोग धोती पहनते थे, वो धोती भूल, खांधे पर दुपट्टा भूल गए। औरतें देखिए,
सारी भूल गई। सभी के बातें कहीं ना कहीं हर एक इसमें गलत है। अब करेंगे क्या? जैसा देश वैसा भेष, जी लीजिए इनके साथ में, क्योंकि हमारे माँ बहन है सब। इसको अपमान नहीं कर सकते हैं आप, नहीं चलेगा इनकी ही मति से। रामायण बिगाड़ा सीता माँ की इच्छा से, आगे भी गढ़ेंगे इनकी इच्छा से, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी है। आप लोग कहाँ रखते हैं? परत हो हम ये परतवाड़ा पास में से। परतवाड़ा में रहते हैं। परतवाड़ा शहर से अभी बहुत से बाहर से भी लोग आते, ऐसा नहीं कि ये है। आज मेरा पहली बार यहाँ पे आना हुआ। चलो अच्छी बात है, आते रहिए, आनंद लीजिए। बिल्कुल गुफा में गए हैं? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अभी गए। दर्शन लेके आया हूँ। हाँ। अभी बहुत हम अच्छी। तीनों जने गए, तीनों ने दर्शन किए अच्छे से। देखिए, मैं जीवन में एक ही चीज देखा हूँ, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। हाँ, सोचना यानी जीवन का एक सींचना, जैसे एक काश्तकार पानी डाल के कोई पौधा को सींचता है, ऐसा ही जो हम सोचते हैं अपने जीवन में, वो अपने भाग्य को सींचते हैं। जैसे सोचेंगे वैसा ही आप बने। आज जवान है, जमा कीजिए, फिर बुढ़ापा में राज करेंगे। नहीं तो 10 रुपया मांगने के नौबत न लाए। ये गलतियां हम लोग करते हैं। आज यंग बच्चे देखिए, उनको रोटी खाने के समय वो खर्रा खा रहे हैं। बराबर वही मैं वही पूछने वाला था। मेरा क्या होगा उनका दांत के हाल? बुढ़ापा में वो चना चबाना मुश्किल हो जाएगा उनका जीवन में। वो देख करके तरसेंगे। गलती उनका है, क्योंकि परमात्मा उसको रोटी खाने के लिए दांत दिए थे, खर्रा खाने या सुपारी खाने के लिए नहीं। जैसी करनी वैसी बात। वैसी बात, जैसे आप करेंगे वैसा ही भरा। चाहे कितना भी कहीं भी जाइए, आपका कर्म आपको मिलेगा। ईश्वर कहाँ है मालूम है? देखे देखे आप, स्वयं के अंदर ही रहते। ये दोनों आंख ही ईश्वर है। आप जो भी कुछ किए हैं सब देख चुका है वो। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, निर्णय हो चुका है उसका। हाँ, ये बात है, जिसको मालूम हो जाए वो कभी अपराध नहीं करेगा, कभी वो झूठ नहीं बोलेगा। यही बात हम लोगों को मालूम होता है, तभी हम लोग अपने प्रभु के लाइन से लग जाते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, क्योंकि हम मानव। बोला गया, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चाई से बढ़ के कोई तपस्या नहीं। आप जितना सत्य को धारण कीजिएगा ना, हर एक ग्रह आपको सपोर्ट करेगा, आप ही विश्व विजेता जरूर बनेंगे। अनुभव कीजिए, लेकिन पथ्य करेंगे तब तो अनुभव होगा। डॉक्टर कितना भी औषध देगा, आप लोंचा खाएंगे, औषध छूएगा नहीं मेरे भाई। ऐसा ही जितने भी हमारे सनातन धर्म का जो मंत्र जो है, मंत्र के पीछे ब्रह्मचारी जरूरी है। अगर आप चिल्लरपना करेंगे, कितना भी मंत्र जपिए, कितना भी हनुमान चालीसा जपिए, कुछ मिलता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर है। पत्ते जरूर ले रे मेरे भाई। धन्यवाद महाराज, आपका कीमती समय दो। ये तो आप लोगों को कृपा है, कम से कम समय आ गया बोलने का, प्रभु के नाम लेने का। कुछ मंदिर के बारे में बताइए ना। उसके बारे में तो आप लोग देखिए, इंसान कुछ करता नहीं, परमात्मा उससे करवा लेते हैं। हम तो हमारे हाथों से तो एक ही हुआ, हमारे गुरु जी के हाथ से तो अनंत मंदिर बने। पगलाड़न स्वामी बहुत मंदिर बने। सिराले में है दोन, ये सामने में राधा कृष्ण मंदिर, ये बेलकुंड में है, सात कुंड में, हरिद्वार में, बहुत से मंदिर बने। ये क्या है, वो लाइक के वो व्यक्ति थे, प्रभु उनको चुने और उनसे करवाए। आप भी धरती पर कुछ न कुछ भूमिका निभाने के लिए आए हैं, और वो कार्य प्रभु आपसे जरूर करवाएगा। फर्क इतना है, वो कार्य में कभी जीवन में
मी न करे। आप इतना पूछ रहे हैं, अभी तक के मेरे मुंह से मैं निकला, क्योंकि मुझे फिर से मानव योनि में आना है हाँ। और कुछ करना है देश हित में, इसलिए मी नहीं, सब तो ही करता है। आप कई बार देखे होंगे बोकरा हमेशा बोलता है मी बाजार में कटते हैं। अपन कटना नहीं, बार बार धरती पर आना है और कुछ करके जाना है, अनंत नाम लेकर के आना है। जो नाम आज आपको इंसान दिए, ये नाम था क्या पिछले जन्म में? नहीं, चेंज होते रहता है। आप कई बार धरती पर आए, कई बार गए, फिर आए हैं, फिर जाएंगे, फिर आना पड़ेगा। कर्मों के अनुसार आपको जन्म मिलेगा, जैसी कर्म करेंगे वैसा ही जन्म में जाएंगे आप। इसलिए मानवता कर्म समझिए, सनातन धर्म के पालन कीजिए, माँ को माँ समझिए, बहन को बहन समझिए, गांव के जितने लड़कियां हैं सब अपना बहन है, ये निश्चय कीजिए, मन में धारणा रखिए, तब वो शक्ति प्राप्ति होगा। बहुत सी बातें पत्ते ऐसे नहीं कर सकते, पहले सोच बदलना पड़ेगा तब पत्ते होते। एक दुर्गा माँ की मूर्ति मिट्टी के बना करके पूजा कर देने से शक्ति प्राप्ति नहीं होता है। हमारे घर के भी कई माँ है, समझे, उनको भी पूजा करना पड़ता है। भारत माता की भी जय बोलना पड़ता है, समझे, क्योंकि भारत माता के जो जय बोलते हैं ना, उसके लिए पूरा भारत के नारी उसकी माँ के समान होता है। और जो भारत माता की जय नहीं बोलता है ना, वो हर एक नारी पर गलत दृष्टि डालता है। ये इसलिए वो भारत माता की जय नहीं बोलता। सच्चा आप बोलते हैं ना, क्योंकि आप सनातन, क्योंकि सनातन ही एक धर्म है, उसी को समझता माँ, बहन और बीवी, बाकी इसमें समझते ही नहीं, बिल्कुल। इसीलिए भारत माता की जय नहीं बोलते।